हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो पार्ट। इन दिस वीडियो पार्ट हम लोग कवर करेंगे एक्सरसाइज थर्ड फ्रॉम चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्सरसाइज 2 के हम लोगों ने एग्जाम्पल्स यहाँ पे पढ़े थे, बट नाउ इन एक्सरसाइज 3 हमको क्या पढ़ना है यहाँ पे। तो इस वाले पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोगों को अभी सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। अब हमको जो भी हमारे पास जो पेयर है लीनियर इक्वेशन के, इनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं, मतलब एक्स और वाई के हमको डेफिनेट वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो ये फाइंड आउट करने का तरीका हम लोगों के पास क्या क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ मेथड्स है, हम लोग उस मेथड के थ्रू इनको सॉल्व करेंगे और इनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। तो एल्जेब्रिक मेथड्स को हम लोग यहाँ पे कुछ पार्ट्स में कैटेगराइज करने वाले हैं। जैसे वाइडली देखा जाए तो यहाँ पे दो तरीके हैं, एक हमारा ग्राफिकल मेथड जो कि हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था, अब यहाँ पे एल्जेब्रिक मेथड जो कि आपको क्लास 10 में पढ़ना है। तो एल्जेब्रिक मेथड में हमारा पहला जो हमारा टाइप है उसको हम लोग बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज थर्ड के एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, तो देखो क्या होना चाहिए सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो बेसिकली अगर यहाँ पे दो भाई है, मान लो उनकी एज का एडिशन है ना, उनकी एज का एडिशन हम लोग लेते हैं। देखो पहले भाई को हम लोग एक्स मानेंगे और दूसरे भाई को हम लोग वाई मानेंगे। सो एडिशन ऑफ देयर एजेस वी टेक 40 है ना, एंड डिफरेंस ऑफ देयर एजेस, मान लो एक्स बड़ा है वाई से, सो एक्स माइनस वाई लेट्स टेक 10। अब इनको सॉल्व करना है हम लोगों को। तो सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल के अंदर हमको रिप्लेस करना, यानी वन वेरिएबल को हम लोगों को सेकेंड वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है। सो कैसे लिखेंगे, देखो मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 लेने की कोशिश करता हूँ। इसके ऊपर से मुझे क्या पता चलेगा, इसके ऊपर से x इक्वस टू मैं ऐसे कुछ लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ मैं, अगर y मैंने उस साइड में भेज दिया तो ये बनेगा प्लस वाई और ये बाद में बनेगा 10। ठीक है, तो x का अब नया वैल्यू क्या आ चुका है हमारे पास, ये आ चुका है हमारा y प्लस 10। ठीक है, अब मान लो इस वाले पहले इक्वेशन में मैं अगर x का वैल्यू यहाँ पे y प्लस 10 पुट करूँगा तो ये क्या बनेगा, देखो x रिप्लेस बाई y प्लस 10। So this will be now y plus 10 plus y equals to 40. Alright, so यहाँ पे y और y ये कितना बनेगा, 2 times y, this will be 2y plus 10 equals to 40। ठीक है, अब ये इस 40 में से 10 माइनस कर दो 30 बन जाएगा। सो 2y equals to 30 है ना, और y बनेगा हमारा 15। y कितना बनेगा हमारा, y को बनेगा 15। ओके, सो अगर मैं इस y का वैल्यू इस वाले इक्वेशन में रिप्लेस कर दूँ किसी भी एक इक्वेशन में, तो 15 प्लस 10 कितना बनेगा, x बनेगा हमारा 25। सो इस वाले मेथड को हम लोग कहेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। तो चलो यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज में से कुछ रिक्वायर्ड एग्जाम्पल लिए हैं जो कि हम लोग सॉल्व करने के बाद हमको पूरा आइडिया आएगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। ऑलराइट, सो सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, सो यू कैन रीड इट आउट। तो यहाँ पे देखो ये सिंपल सा एग्जाम्पल एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14 और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। सो इन दिस एग्जाम्पल देखो सिंपल सा बात है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14 और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। तो हम लोग अगर y को उस साइड में भेजेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा y प्लस 4। अब मान लो इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 कहो और इस इक्वेशन 2 कहो। तो इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, यहाँ पे x इक्वल टू वाई प्लस 4। तो यहाँ पे x का वैल्यू इक्वेशन 1 में रिप्लेस करो तो क्या बनेगा, यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या लिखना है अभी y प्लस 4। सो दिस विल बी नाउ y प्लस 4 प्लस वाई इक्वल्स टू व्हाट, 14। सो दिस विल बी नाउ 2y इक्वल्स टू 14 माइनस 4। सो ये कितना बनेगा हमारा, 2y इक्वल्स टू 10। सो y इक्वल्स टू 5। अब y का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग रिप्लेस करना है, y इक्वल्स टू 5, 5 प्लस 4 x बनेगा हमारा 9। सो x नाउ बिकेम 9। ओके, सो सिंपल एग्जाम्पल से कुछ भी यहाँ पे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे इसको आराम से घर बैठ के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द थिंग। अब नेक्स्ट इसका ही कुछ एग्जांपल हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सेकेंड वाला पार्ट देखो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इन दिस एग्जांपल, है ना। सो ओवर हियर
0.2x plus 0.3y equals to 1.3. So here you can write x in terms of y or y in terms of x. So if I take 0.2x equals to 1.3 minus 0.3y, मैंने इस वाले पहले इक्वेशन को लिया है, इसमें से हम लोगों ने 0.2x के फॉर्म में इसको लिखा है। क्या बात समझ में आई? अब यहाँ पे डिवाइड बाय 0.2 ऑन बोथ साइड, तो दिस विल बी नाउ 0.2 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा 1.3 डिवाइड बाई 0.2 है ना, माइनस 0.3 डिवाइड बाई 0.2 y. सो नाउ x इक्वल्स क्या होना चाहिए, x इक्वल्स होना चाहिए 13/2. 13/2 मतलब कितना बनेगा 6.5. ओके, और ये कितना बनेगा 1.5y. ठीक है, सो x का नया वैल्यू हमारे पास आ चुका है, दैट इज व्हाट दिस, है ना. अब हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू हम लोग रिप्लेस करेंगे इसके सेकंड इक्वेशन में. कौन सा इक्वेशन हमारे पास सेकंड, ये वाला. दिस इज 0.4x प्लस 0.5y. तो ये क्या बनना चाहिए 0.4x मतलब 0.4 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है हमारे पास 6.5 माइनस 1.5y, है ना. ओके, और बाद में हमारे पास क्या है, ऑलरेडी यहाँ पे है 0.5y. 0.5y इक्वल्स टू व्हाट इज नाउ 2.3. ठीक है, सो अगर हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा हमारा, देखो 6.5 का डबल कितना आएगा 13, और 13 का फिर से डबल करेंगे तो हम लोग कितना आएगा हम लोगों का 26, है ना. तो कितना आएगा ये आएगा हमारा ऑलमोस्ट 2.6 आना चाहिए इसका आंसर. ये प्रोडक्ट आएगा 2.6 माइनस ये कितना आना चाहिए 1.5 इंटू 0.4, ये आना चाहिए हम लोग का हाउ मच 0.6, है ना. ये आना चाहिए 0.6 y प्लस ये कितना है हमारे पास 0.5 y इक्वल्स टू व्हाट 2.3. सो इन दोनों का डिफरेंस में कितना आएगा हम लोगों का माइनस 0.1 y, इधर जाएगा तो प्लस 0.1 बनेगा, तो ये बनेगा 0.1 y. तो दिस विल बी नाउ 0. मैंने उस साइड लेके गया मैं 0.1 y. अब ये 2.3 इस साइड में लेके आओ तो बनेगा माइनस 2.3. सो दिस इज नाउ 2.6 माइनस 2.3. तो ये कितना आएगा, ये आएगा हम लोगों का 0.3 और ये कितना है 0.1 y. सो y बिकम नाउ y इक्वल व्हाट नाउ 3. सो y का नया वैल्यू हमारे पास आ चुका है. अब y का वैल्यू हम लोग यहाँ पे इनिशियल वाले इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे तो x भी आ जाएगा. तो यहाँ पे रिप्लेस कर दो, है ना. तो 6.5 माइनस 1.5 y कितना हमारा 3, तो कितना आएगा 1.5 इंटू 3 4.5. सो 6.5 माइनस 4.5 कितना आएगा हम लोगों का 2. सो एक्चुअली x इक्वल्स टू आएगा हम लोगों का वैल्यू 2. सो काफ़ी सिंपल है एकदम ये, है ना. सो इन दिस पर्टिकुलर मेथड आपको एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है तो आप उसको सॉल्व कर पाओगे. ठीक है, सो दिस इज द थिंग. नाउ हम लोग अभी सॉल्व करेंगे नेक्स्ट. देखिए ऐसे वाले एग्जाम्पल्स आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जामिनेशन में, है ना. दिस इज दी आई गेस एप्लीकेशन, राइट. सो आपको देखो क्या करना है यहाँ पे. सो यहाँ पे क्या बोला है देखो, है ना. सो सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24. हैंड्स फाइंड द वैल्यू ऑफ m. आपको यहाँ पे m का वैल्यू फाइंड करना है वेयर y इक्वल्स टू क्या हमारा mx प्लस 3 है. y इक्वल्स टू क्या हमारा यहाँ पे mx प्लस 3 है. दिस इज द थिंग. ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे. इसको कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसे वाले एग्जाम्पल को आप लोग को कैसे सॉल्व करना है, राइट. सो नाउ इन दिस एग्जाम्पल हम लोगों को यहाँ पे इक्वेशन 1 और ये दो इक्वेशन को हमको 1 और सेकंड को हम लोग को सॉल्व करना है. तो चलो सॉल्व कर लो. x और y का वैल्यू आपको मिल जाएगा इनको सॉल्व करेंगे तो, और उसके बाद में x और y का वैल्यू रिप्लेस करो, आपको m भी यहाँ पे मिल जाएगा. सो डेफिनेटली हाउ डू सॉल्व इट. सो इक्वेशन 1 को देखो मैं कैसे लिखता हूँ. 2x इक्वल्स टू क्या बनेगा इधर हमारा, ये बनेगा 11 माइनस 3y, और सेकेंड वाला क्या हमारा 2x इक्वल्स टू क्या होना चाहिए हमारा
-24 प्लस 4y। ठीक है, अब देखो दोनों का यहाँ पे ना लेफ्ट हैंडेड सेम है, तो राइट हैंड साइड हम लोग कंपेयर करना पड़ेगा। सो दिस विल बी नाउ 11 माइनस 3y इक्वल्स टू -24 plus 4y. So this 3y and 4y become 7y. 7y equals to this -24 become plus 24 plus 11. So this will be now 35. So 7y equals to 35. Y equals to 5. Alright. So by replacing the value of y, we will get the value of x now in any equation. So replace y equals to 5 in any equation. We'll replace in this equation. So over here, so 2x equals to, what is that, 11 minus 15, right? So it is minus 4. So 2x equals to minus 4, x equals to minus 2. So now replace the value of x and y in this particular example. Now, so y is 5, so it is 5 minus 2m plus 3. So 2m equals to how much now? So 2m equals to minus 2. So m equals to minus 1. ओके, काफ़ी सिंपल एग्जांपल था ये, हम लोगों ने इसको कर दिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम्स को भी हम लोग को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो मैं क्या करूँगा गाइस, मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लाने की कोशिश करूँगा, बाद में आप लोग उसको खुद सॉल्व करना है। तो ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट है नहीं, वैसे भी आप लोग उसको खुद सॉल्व कर सकते हो। ऑलराइट, सो क्वेश्चन में बोला है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, है ना, एंड वन ऑफ द नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, फाइंड देम। दो नंबर्स है, हम लोग नंबर्स को अज्यूम करते हैं, एक नंबर को हम लोग x मानते हैं और दूसरे को हम लोग y मानेंगे। बट इतना ही अजम्पशन चलेगा नहीं, और कुछ मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बाद में डिफरेंस भी गिवन है। सो हम लोग ये मानते हैं कि x इज ग्रेटर देन y, हम लोग ये हमारा एजम्पशन है। ऑलराइट, उसके बाद में क्या रहेगा, उसके बाद में क्या बोला, दोनों का डिफरेंस 26 है, तो ऑब्वियसली एक इक्वेशन क्या बनेगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 26। ये बन गया आपका पहला इक्वेशन। इन सेकेंड इक्वेशन क्या बोला है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। मान तो कोई एक नंबर है, x इज व्हाट 3 टाइम्स, मतलब जो बड़ा है ऑब्वियसली क्या रहेगा, 3 टाइम्स व्हाट छोटा नंबर। ये बन गया हमारा, है ना, इक्वेशन 2। इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, या फिर ऐसे रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्टली आ गया है ये। तो x इक्वल्स टू 3y आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 3y रिप्लेस करो। तो इक्वेशन 1 में रिप्लेस करो x इक्वल्स टू 3y, तो क्या बनेगा, 3y माइनस वाई, ये बनेगा 2y इक्वल्स टू 26 और y इक्वल्स टू 13। y इक्वल्स टू बन गया 13, और अगर हम लोग y का वैल्यू रिप्लेस करेंगे 13, तो x बनेगा 39। ये दो नंबर है हमारे, 13 और 39, 13 और 39। ओके, सो ये हो गया सॉल्व। चलो नेक्स्ट। नाउ इन दिस वर्ड एग्जाम्पल क्या बोला, यहाँ पे चेक करते हैं हम लोग। कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹3800, है ना। एक कोच ने, क्रिकेट कोच ने 7 बैट्स और 6 बॉल्स, तो हम लोग बैट को x मानेंगे, विल टेक बैट, मतलब बैट को हम लोग मानेंगे x, और हम लोग बॉल्स जो है क्रिकेट बॉल को हम लोग मानेंगे y। ठीक है, ये हमारा x है और ये y है। तो उसने 7 बैट्स मतलब 7x और 6 बॉल मतलब क्या बने हम लोगों का यहाँ पे 6y एक्चुअली, है ना। ये जो है ना x बैट, मतलब यहाँ पे एक बैट का कीमत कितना है हमारा, x रुपीज़, ऐसा हमको मानना पड़ेगा। ठीक है, बैट्स का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है, हम लोग बैट इक्वल टू x, मतलब एक बैट का कीमत x रुपीज़ है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1 बैट कीमत, 1 बैट कॉस्ट ₹x, और है ना 2 बॉल, सॉरी 1 बॉल यहाँ पे कितना कॉस्ट करेगा, यहाँ पे y रुपीज़। तो टोटल कॉस्ट कितना है, पहली बार में इतना कुछ है, तो कैसे लिखना पड़ेगा आपको, है ना। नंबर ऑफ बैट्स 7 और एक बैट का कीमत कितना है हमारा x, तो ये बनेगा 7x, है ना। नंबर ऑफ बॉल्स कितना है हमारे पास 6, और एक बॉल का कॉस्टिंग है हमारा y रुपीज़, सो इक्वल्स टू 3800। ये बन गया हमारा इक्वेशन 1। इन सेकेंड पार्ट क्या बोला है, शी बाइज 3 बैट्स, है ना। अब 3 बैट्स सेकेंड टाइम में बाई किया है, तो 3 इंटू कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज x, एंड देन 5 balls is 5y equals to 1750 rupees. So this is the equation number 2. So now you are able to solve this particular linear equation in 2 variables by substitution method. ठीक है, सो यहाँ पे x और y की आपको वैल्यूज मिल जाएंगी, तो आपको यहाँ पे एक बैट और एक बॉल की कीमत हम लोगों को मिल जाएंगी।
बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। चलो नेक्स्ट। ओके, इन एग्जाम्पल नंबर 4 क्या देखना है हम लोगों को। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्जेस टुगेदर विद द चार्ज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड। मान लो कोई एक टैक्सी है, ठीक है, हमारे पास कोई एक टैक्सी है, ये टैक्सी है। ये टैक्सी क्या करती है, मान लो टैक्सी को मान लो कोई डिस्टेंस ट्रैवल करना है, मान लो कोई पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना होगा उसको, है ना, डिस्टेंस कुछ भी रहो, तो टैक्सी यहाँ पे फेयर जो है उसका चार्जेस कैसे करती है, तो यहाँ पे उसके पास फिक्स चार्जेस है, फिक्स चार्ज उतना देना ही पड़ेगा, और उसके बाद में आपको यहाँ पे कुछ किलोमीटर वाइज भी आपको देना पड़ेगा। मतलब फिक्स चार्जेस मतलब टैक्सी में बैठ गए तो उतना चार्ज आपको देना ही देना है। फिर मान लो आप लोग 1 किलोमीटर जाओ, 2 किलोमीटर जाओ, साथ में और भी कुछ सम देना है, तो हम लोग यहाँ पे अज्यूम क्या करेंगे, फिक्स चार्जेस जो है, फिक्स्ड चार्जेस जो है टैक्सी के, है ना, फिक्स चार्जेस को हम लोग मानेंगे x, और पर किलोमीटर जो टैक्सी चार्ज कर रही है, पर किलोमीटर चार्जेस, पर किलोमीटर जो चार्ज है उसका एक्चुअली उसको हम लोग मानेंगे y। मान लो मैं यहाँ पे 10 किलोमीटर मैंने ट्रैवल किया, तो कितना देना पड़ेगा मुझे, x तो है, x तो देना ही पड़ेगा प्लस, और पर किलोमीटर हमको y है, तो कितना किलोमीटर ट्रैवल किया मैंने 10, तो बनेगा 10y, तो टोटल कितना बनेगा x प्लस 10y। इस हिसाब से आपको करना है। तो पहली बार ने उसने कितना ट्रैवल किया है 10 किलोमीटर, वो करने के बाद उसने टोटल कितना पैसा पे किया है 105 रुपीज़। सो देखो यहाँ पे फिक्स चार्ज x देना ही देना है, साथ में पर किलोमीटर उसको कितना देना है y, तो उसने कितना किलोमीटर ट्रैवल किया है 10, सो ये बनेगा 10y, और कुल मिला के अमाउंट कितना बनेगा यहाँ पे 405 रुपीज़। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड व्हाट अबाउट सेकेंड, तो उसने सेकेंड टाइम में 155 रुपीज़ पे किया है, तो लिख दिया हम लोगों ने 155, बट ठीक है जर्नी कितना ट्रैवल है 15 किलोमीटर, तो कैसे बनेगा, फिक्स चार्ज तो x है ही, ठीक है ना, बाद में उसने कितना किया था 15 किलोमीटर, तो कितना बनेगा 15y, ये बनेगा हमारे इक्वेशन नंबर 2। ऑलराइट, अब इन दोनों को सॉल्व करके हम लोग अभी आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो x है यहाँ पे, तो डायरेक्टली आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा, x इक्वल से क्या बनेगा हमारा 105 माइनस 10y, यहाँ पे रिप्लेस करो नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 2 में x का ये वैल्यू, तो क्या बनेगा 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल्स टू 155, तो इनका एडिशन कितना आएगा, ये आएगा 5y इन दोनों का, तो ये बनेगा 5y, ये बनेगा 155 माइनस 105, तो दिस विल बी नाउ कितना होना चाहिए 15 माइनस 10 कितना बनेगा 5, तो दिस विल बी 50, है ना। सो 5y इज हाउ मच 50, सो y इक्वल्स टू 10। y का वैल्यू 10 आने के बाद रिप्लेस करो किसी की एक फॉर्म में, तो 10 10 जा 100, 105 माइनस 100 कितना बनेगा 5, सो x कितना बनेगा गाइज यहाँ पे 5 रुपीज़। तो फिक्स चार्जेस 5 है और पर किलोमीटर 10 रुपीज़ है, दिस इज द थिंग, ठीक है। दिस मे बी अ लास्ट एग्जाम्पल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। ओके, सो इन दिस एग्जाम्पल को क्या करना चेक करते हैं। सो 5 ईयर हैंस, आज के 5 साल के बाद क्या होने वाला है, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट एजेस, प्रेजेंट एज, हम लोग क्या करेंगे प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, तो हम लोग क्या मानेंगे यहाँ पे x एंड हिज सन का प्रेजेंट एज, सन by, ठीक है। आज के 5 साल बाद क्या बनेगा, 5 साल मतलब क्या बनेगा, देखो जेकब क्या बनेगा, आज के 5 साल बाद जेकब बनेगा x प्लस 5, राइट, और उसका सन क्या बनेगा 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, है ना। सो दिस इज व्हाट 3y, राइट, ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। 5 ईयर्स एगो, है ना, 5 साल पहले, आज के 5 साल पहले मतलब प्रेजेंट के 5 साल मतलब -5 आपको करना पड़ेगा। जेकब एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन्स एज, है ना। तो क्या बनेगा हम लोगों का, तो उस मतलब 5 साल पहले क्या बना यहाँ पे x माइनस 5 कितना था, जेकब वॉज 7 टाइम्स ऑफ व्हाट हिज सन्स एज, है ना। तो उस टाइम पे सन का एज कितना था उसका y माइनस 5, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, तो आपके पास अभी ये 2 इक्वेशन आ चुके हैं, इसको आप लोग यूज़ करके इसको सॉल्व कीजिए और आपका फाइनल आंसर आप लोग निकाल सकते हैं। चलो दिस इज द थिंग, है ना।
ये काफ़ी सिंपल एग्जाम्पल है, हम लोगों ने भी इसको सॉल्व करने का पूरा तरीका सीख लिए है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।